नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं जिनके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई बच्चा जो है 2020 के बाद भर्ती का इंतजार कर रहा था जीआईसी का कि उनके विषय की भी भर्ती वहाँ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा विषयों की हमें भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है और उसको लेकर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अलग-अलग खबरें यहाँ पर छपी हुई हैं। प्रवक्ता भर्ती के लिए 13 विषयों का विज्ञापन जारी हो गया है, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा विषय का पेच फाँस दिया गया है। अब ये चीज़ ना हर बार होती है देखने के लिए और इसके पीछे का रीज़न होता है कि जो आयोग होता है, वो या तो उनकी शैक्षिक अर्हताएँ निश्चित नहीं कर पाता है या फिर होता है कि वो सिलेबस डिस्कस नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से, जिस कारण से इन वैकेंसियों को रोक दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाता है तो ये 12 विषयों के छात्र जिनके नोटिफ़िकेशन नहीं आए हैं, तो उनके साथ तो अन्याय हो गया ना। अब इसी चीज़ को लेकर ये जो भर्तियाँ होती हैं, ये कोर्ट में चली जाती हैं और जिसके बाद ये लंबे समय तक फँसी रहती हैं। 2018 में भी ये ऐसा ही हुआ था कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी थी, 2 विषयों के कारण फँस गई थी, कोर्ट में केस चला गया था और ये लंबे समय तक फँसा रहा था। तो ये भर्ती भी कोर्ट केस के लिए जा सकती है, अगर संशोधित विज्ञापन जारी नहीं किया जाता है या फिर कुछ दूसरा जो वैकेंसी 12 सब्जेक्ट हैं जिनके नोटिफिकेशंस अगर नहीं निकाले जाते हैं तो डेफिनेटली छात्र इस चीज को लेकर भी आपके जो आपका कोर्ट है उसका दरवाजा खटखटाएंगे, वहीं से उन्हें न्याय की उम्मीद वहां पर देखने के लिए मिलेगी। और ऐसे आयोग का कोई फायदा नहीं है जो चीजें क्लैरिटी ना दे पाए, जो चीजें क्लियर ना कर पाए। ठीक है, अब देख लेते हैं खबर ही छपी हुई, प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी है। ये खबर तो आपको काफी दिन पहले मिल गई होगी, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें आपका बीएड नहीं चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन जो विषय ऐसे हैं जिनका बीएड नहीं चाहिए होता है, उनकी वैकेंसी ही नहीं निकाली गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 1518 पदों के लिए भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसको लेकर नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। इसमें आपका शारीरिक शिक्षा आ जाता है, फारसी, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र, कृषि शास्त्र, वाणिज्य है यानी कॉमर्स, गृह विज्ञान, कला, संगीत, कंप्यूटर, सैन्य विज्ञान, सिलाई विषय में प्रवक्ता के पदों की जो भर्ती है वो फंस गई है। अब ये सारे विषय हैं जिन जिन छात्रों ने कई वर्ष लगा के तैयारी करी है इन विषयों से आपके शिक्षक बनने के लिए, अब जब वैकेंसी नहीं निकलेगी तो वो कैसे इनके फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, भर्ती में काफी देर हो रही थी, ऐसे में आयोग ने उन 13 विषयों का विज्ञापन जारी कर दिया जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं थी। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता अंग्रेजी अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, भौतिक, गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, प्रवक्ता हिंदी के 1471 पदों की भर्ती होगी। पुरुष वर्ग के 777 है, महिला वर्ग के 694। ये तो आपको पता लग ही गया होगा। आपका कारण क्या दे रहे हैं ये लोग, कुछ विषयों का पाठ्यक्रम तैयार नहीं तो कई विषयों के शैक्षणिक अहर्ताओं को लेकर विसंगति थी। अभी कुछ समय पहले खबर इन्होंने जारी करी थी कि जो आपके शैक्षणिक चीजों को लेकर विसंगतियां हैं उनको दूर कर लिया गया है। यानी कि अभी जो एक वर्ड था यहाँ पर, जो आपका शैक्षिक अहर्ताओं में लिया जाता था कि समकक्ष वर्ड, उसको हटा दिया गया है। अब शैक्षिक अहर्ताएं क्लियर हो गई हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, 1-2 महीना पहले इसके साथ के साथ में जो सिलेबस है, भाई आप एक आयोग हो, आपकी गरिमा है, आप किस लिए आयोग हो, आपको क्यों इतना रिस्पेक्ट मिलता है? क्योंकि आपके पास सक्षम लोग हैं चीजों को करने के लिए। आपके पास ऐसे लोग हैं जो सिलेबस तैयार कर सकते हैं अगर उनको समय दिया जाए तो। तो आपके पास जब समय था तो आप लोग बाकी विषयों का सिलेबस क्यों नहीं तैयार कर पाए? और जब ये विसंगतियां दूर हो गई थी कोर्ट केस के द्वारा, तो उसके बाद में फिर कैसी विसंगतियां वापस से पैदा हो गई हैं इसके शैक्षिक अहर्ताओं में। तो ये चीजें ना कहीं आयोग की क्षमताओं पर सवाल उठाती है और ऐसे आयोग का कोई फायदा यहाँ पर है नहीं। ठीक है, सीधे शब्दों में मैं बात करूंगा यहाँ पर। हर न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है आपकी आज कि प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होगा, इसमें 120 सवाल होंगे। यही चीज इसमें हर जगह छपी हुई है आपकी कि कुछ विषयों की भर्ती हो रही है, 13 विषयों की, और बाकी लगभग 1 दर्जन विषयों की भर्ती को रोक दिया गया है। सो बेसिकली मेरा कहना यही है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा ताकि किसी ना किसी ऑफिशियल्स के पास ये वीडियो पहुंचे और उनके कान पे थोड़ी सी जूं रेंगना शुरू करे कि भाई भर्ती हमें निकालनी पड़ेगी, चाहे किसी भी हालत में निकालनी पड़े, क्योंकि इस भर्ती का भी हाल वही होगा। कोर्ट केस जाएगा, लंबा फंसेगा, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। ठीक है, या फिर आपने भर्ती निकाली इसलिए कि लंबे समय तक कोर्ट केस में फंस जाएगी या काम खत्म हो जाएगा। तो मतलब जो भी बात आपकी है, बाकायदा आप बिना 12 विषयों की भर्ती निकाले, आपने पूर्ण विज्ञापन जारी नहीं किया है, आपने जो है आधा अधूरा विज्ञापन यहाँ जारी कर दिया है, जिससे काफी ज्यादा रोष छात्रों के अंदर है, होना भी चाहिए। और इसको लेकर यहाँ पर डेफिनेटली
मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं इस चीज़ को लेकर कि सर इस विषय की वैकेंसी नहीं आई है, इस विषय की वैकेंसी नहीं आई है। तो डेफ़िनेटली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे इस चीज़ को लेकर। तो डेफ़िनेटली यार ये चीज़ है कि आप लोग अगर भर्ती निकाल रहे हैं तो उसको पूर्ण तरीके से निकालिए, या उन छात्रों की कोई गलती है तो आप उन्हें बता दीजिए कि भई आपके विषय की भर्ती हम नहीं निकाल रहे हैं। चाहे भले ही आप कम पोस्ट निकालते हो उसमें, लेकिन वैकेंसी तो निकालते हैं उनकी, वो फाइट तो कर सकते थे वहाँ पर, ठीक है? तो इस चीज़ पर सरकार को थोड़ा देखना पड़ेगा, और अगर आपको चाहिए कि ये भर्ती सही तरीके से हो जाए, तो आप इसके लिए संशोधित विज्ञापन जारी करिए या तो, या उसी में सीटों की संख्या बढ़ाकर जो संशोधित तरीका है, वो उसमें अपनाइए आप, ठीक है? तो भाई मेरी ये वीडियो अगर आयोग तक पहुँच रही है या कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, तो इस चीज़ पर ज़रूर विचार कीजिएगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, और बच्चों के साथ अन्याय मत कीजिएगा। सो उम्मीद है आप सभी को मेरी बात से सहमति हुई होगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।